हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस एपिसोड। और फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वर्ण सिस्टम के बारे में। तो चलिए जानेंगे वर्ण सिस्टम क्या है। और वर्ण सिस्टम बहुत सारा टाइम विवादित में रहता है, सो फिर हम वर्ण सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। लेट्स कम। वर्ण सिस्टम। सो फ्रेंड्स, देखिए, वर्ण सिस्टम का अर्थ ये होता है कि वर्ण, इट इज़ अ संस्कृत टर्म। सो इसका अर्थ होता है कि कलर। ओके, सो वर्ण, इसका अर्थ मैंने लिखा कलर। कलर सिस्टम यानी, देखिए, वर्ण सिस्टम को कलर के बाद इसे डाइवर्सिफिकेशन किया गया। मतलब इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट। यू कैन से समवेयर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सो वर्ण सिस्टम कलर के बेसिस पे हुआ करता था पहले। कुछ गोरे लोग होते थे, इन लोगों को स्वर्ण कहते थे। Ach, some peoples were black, we call it as a black people, और कृष्ण काय वर्ण। सो दो वर्ण हुआ करता था, बट आफ्टर ऑल ए वर्ण सिस्टम को डाइवर्सिफाई किया गया और इसे क्रिटिकल बनाया गया। तो आपको जब वर्ण सिस्टम के बारे में जानकारी जब जुटाना होगा, तब आप सबको और मुझे भी वैदिक एज के बारे में जानना जरूरी है। वैदिक एज और वैदिक सभ्यता, ओके, और वैदिक काल, ऐसा कहेंगे। वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता आज से मैं कुछ डेट लिखता हूँ। 1500 बीसी से 1000 बीसी, इस पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड कहते हैं, ऋग वैदिक एज। और जो पीरियड इसके बाद आता है, सो आफ्टर 1000 टू 600 बीसी, सो इस पीरियड को हम कहते हैं लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा कि वैदिक एज ऑन लेटर वैदिक एज। तो वर्ण सिस्टम का इस कालखंड में जन्म हुआ। सो वैदिक एज में ये था, वर्ण यानी कलर के बेसिस पे था। और वर्ण सिस्टम इस पीरियड में इसके वर्ण के बारे में ज़्यादा जानकारी वेद में लिखा नहीं हुआ है। और इसमें बताया गया है कि वर्ण सिस्टम जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके बारे में सिर्फ लिखा गया है। और ये वर्ण होता था, वर्ण ब्राह्मण, इसका जॉब के हिसाब से, मतलब इसका काम के हिसाब से ब्राह्मण कहते थे। those people, those are the teacher classes, right? टीचिंग क्लासेस, जो लोगों को ज्ञान देते थे, और उसी को कहते हैं हम ब्राह्मण। वेदों में है। क्षत्रिय, इसका अर्थ होता है शासन करने वाला, राजा होता है। और यू कैन कॉल द ब्राह्मण्स आर आचार्य और पुरोहित ऑल्सो। एंड वैश्य, ये लोग मर्चेंट क्लास के लोग होते थे, एंड समवेयर दे आर ट्रेडिंग क्लासेस के लोग। एंड शूद्र होते थे भाई, वो हमको पता है कि सर्विंग क्लासेस, मतलब सर्व करना। सर्व करना क्या क्या होता है, व्हाटएवर इट्स लाइक घर बनाना एंड काइंड ऑफ जो कुछ भी काम धाम करना, ये लोग करते थे। यानी ये सारे लोगों को फूड सप्लाई करना और जितने सारे काम ये लोग करते थे, ऐसा वेदों में है। और दिस पीपल्स वेर नॉन एट द टाइम शूद्रस। एंड ये काम के बेसिस पर था। मान लिया कि एक ब्राह्मण, एक पेरेंट है और उसका चाइल्ड हो गया। एक ब्राह्मण का बेटा चाइल्ड हो गया, तो ये चाइल्ड का काम क्या है कि वेद पाठ करना सिर्फ नहीं है, अपना मन मुताबिक जो काम पसंद है वही काम करेगा। उसी काम के हिसाब से इसका नाम होगा और वर्ण होगा। मान लिया कि क्षत्रिय का काम करने लगा, जो राजा बन गया, तो इसको कहते हैं हम क्षत्रिय। यानी काम के हिसाब से हम वर्ण को बांट सकते हैं इसमें। लेकिन अगर शूद्र भी राजा बन गया, तो वी कैन कॉल इट इज क्षत्रिय। और जब वैश्य भी बन गया, तो काम के बेसिस पे था। धीरे धीरे वैदिक सभ्यता के बाद, जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक जो कालखंड था, इस कालखंड में यू नो वर्ण सिस्टम का फिर से विभाजन हुआ। और वर्ण को एक इनहेरिटेड फॉर्म में रखा गया। जैसा कि मैं मान लूँ ब्राह्मण, तो उसका बेटा ब्राह्मण ही होगा, कुछ भी करे सो ब्राह्मण, इसका बेटा फिर से ब्राह्मण। एंड वैश्य, तो वैश्य ही हो जाएगा। एंड क्षत्रियो या शूद्र, जो भी, तो एक फॉर्म चलता था।
और एक किसने बनाए थे, ये आर्यंस बनाए थे। मैं जो बात कर रहा हूँ पूरा टॉपिक के बारे में ना, ये सब आर्यंस होते हैं, दिस पीपुल्स वेर आर्यंस। ओके, आर्यंस कौन थे भाई? आर्यंस हमारे इस इंडियंस नहीं थे आर्यंस, एक्चुअली द आर्यंस वर द फॉरेनर। ओके, इफ यू सी द इंडियन मैप, आई एम जस्ट ड्राइंग हियर समewhere like this. ओके, एंड रफली मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ एंड आप देखिए इसे। ओके, सी दिस, ये कुछ इंडियन मैप था एंड यू सी हियर, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। सो देखिए, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर एंड you can call this the east region and this is west and this is north. तो सिर्फ दिस नॉर्थ वेस्ट रीजन्स, इस इलाके में आर्यंस लोग हुआ करते थे, आर्यंस। ओके, यानी ये लोग विदेश से आए थे, समवेयर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ओके, एंड इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो बताइए, हम इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। सेंट्रल एशिया थ्योरी है और उस थ्योरी में बताया गया है कि these people like Aryans, they came from the out part of this India and they first of all they came here, we call the modern Pakistan and somewhere in Afghanistan, इस इलाके में आ गए and then they come here and this area is the part of India and here the rivers are there. Okay, ये सारे रिवर्स, अभी 5 रिवर प्रेजेंट है, झेलम, रवि, ब्यास, सतलेज एंड चेनाब। उससे पहले सिंधु और एक नदी का नाम सरस्वती, ये 2 नदियाँ हुआ करता था, 5 और 2 मिलकर 7 हुआ करता था। इस सप्त सिंधु जो इलाका था, इस इलाके में इन लोग आके बस गए और धीरे धीरे माइग्रेट करने लगे इस डिफरेंट इलाके में, और गैंजेटिक प्लेन में इनके लोगों का बसेरा हो गया और धीरे धीरे गांव से शहर बनाए और जनपद बनाए, जनपद से महाजनपद हो गया। सो ये था। तो हमने सुना कि एक वर्ण सिस्टम का ओरिजिन वैदिक कालखंड में पता चलता है कि वहीं से हुआ है, और लेटर वैदिक एज में वर्ण सिस्टम को क्रिटिकल किया गया और इसी के हिसाब से लोगों का मेंटालिटी चेंज हो गया, और वर्ण के हिसाब से लोगों को, किसी लोग ने ऊंची जाति के लोग निचले वाले लोगों को नीचा दिखाया, और उन्हीं लोगों ने फिर से ऊंचे लोगों को ऊंचा दर्जा दिया। तो ऐसा चलता रहा, लेकिन भारत में पहले ऐसा कुछ सबूत ही नहीं मिलता है भारत में वर्ण सिस्टम था, बिकॉज ऑफ द पीपल दे वर इंडियंस, दे वर द्रविडियंस एंड दिस पीपल दे आर फ्रॉम आउटसाइड, दीज आर आर्यंस। तो आर्यंस के बारे में आपको सेंट्रल एशिया थ्योरी के पढ़ने के बाद पता चलेगा, एंड दिस इज समथिंग अबाउट द वर्ण सिस्टम, हाउ इट इज ओरिजिनेटेड। ओके, सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको कुछ भी थोड़ा सा जानकारी मिला होगा। तो फिर अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like the bottom and do subscribe the channel, and we'll see next video where we'll talk about another things. Okay, namaste and see you again.